गुड इवनिंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बताया आपको, कई सारी चीजों के बारे में बताया। सीएफटी के बारे में डिस्कशन किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में आपको बताया, इसके अलावा वीबीटी के बारे में बताया, कई अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए। लेकिन बच्चों एक मजेदार चीज ये है कि अभी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बाकी रह गया आपके लिए जो मुझे बताना है, और ये कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड? मेटल कार्बोनिल से रिलेटेड, धातु कार्बोनिल जो है इससे रिलेटेड। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि ये मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं। इनसे अगर आप क्वेश्चन उठा के देखते हो तो नीट में क्वेश्चन पूछे गए, आईआईटी में पूछे गए, और मैं ये कहूंगा आपके लिए कि ये CSIR नेट, गेट, BSc ये हायर क्लासेस के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज बात करते हैं मेटल कार्बोनिल के बारे में। तो आइए बच्चों, कुछ आपको मैं अच्छी चीज देता हूं मेटल कार्बोनिल से रिलेटेड, और कुछ ऐसी चीजें बात करते हैं मेटल कार्बोनिल में जो कंपटीशन में पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज हो रही होगी कि ये मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल किसको बोलते हैं। तो मेटल कार्बोनिल जो होता है ना, मेटल किससे जुड़ जाएगी? कोई कार्बोनिल ग्रुप से। नाम से पता चल रहा है कि यहां पर मेटल कार्बोनिल है। सो व्हेन मेटल कंबाइन विद कार्बोनिल, व्हाट इज कार्बोनिल? कार्बोनिल होता है CO ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। तो सिंपली अपन इनको बोल सकते हैं कि ये कोई मेटल है N, और इससे कौन कंबाइन हो जाए? कोई ये कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप को अपन दिखा सकते हैं ये इस तरीके से, ये O। यहां पे ये जो कार्बन है इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल कार्बन के पास? 1 2 3 4 5। कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते तो हम बोलते क्या ये न्यूट्रल रहेगा। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन के पास बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन और। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या रहेगा? ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे जो रहेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो इससे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इससे ये क्या बनेगा बताओ? सिग्मा बॉन्ड। तो एक तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है जो किसके बीच में है? जो बना हुआ है मेटल और कार्बन के बीच में। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि सिग्मा जो बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे, वो हो रहा है बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। और कहां से? फ्रॉम कार्बन से, इस कार्बन से। और किसके पास जा रहा है इलेक्ट्रॉन? ये जा रहा है मेटल के पास। फ्रॉम कार्बन टू मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ठीक है। सो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू मेटल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से जब मेटल के पास जाएंगे तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इसके अलावा देखो एक और चीज कि पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा। ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास अगर बात करते हैं हम, तो क्या है इसके पास? पाई स्टार इसके पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल है इसके पास। पाई स्टार वैकेंट p ऑर्बिटल। पाई स्टार MOT से अपन इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बताएंगे कि इसमें पाई स्टार क्या है? इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल। तो पाई स्टार वैकेंट p ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है। और ये जो पाई स्टार, इसमें मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू MOT के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू MOT के अकॉर्डिंग अपन बोल रहे हैं कि इसमें पाई स्टार वैकेंट d ऑर्बिटल है। और उस पाई स्टार वैकेंट d ऑर्बिटल में अगर ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देने लग जाए इसको, तो ये इससे ऐसे अगर ये इलेक्ट्रॉन देने लग जाए
तो इससे बनेगा यहां पर पाई बॉन्ड, यहां से बनेगा पाई बॉन्ड, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ऐसे। तो यहां पे देख रहे हो कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड वो कैसे बन रहा है, पाई बॉन्ड जो बनेगा यहां पे वो बन रहा है कैसे, जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और मेटल किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। कार्बन के पास कैसे पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज कार्बन हैव वैकेंट p ऑर्बिटल एंड नेम ऑफ दैट वैकेंट p ऑर्बिटल इज पाई स्टार। पाई स्टार इज कमिंग अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है। तो यहां से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू कार्बन, फ्रॉम मेटल टू कार्बन, मेटल से कार्बन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन पाई बॉन्ड फॉर्म्स देन वी कैन से बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। तो यहां पर जब पाई बॉन्ड बनेगा तो यहां पर बोलेंगे बैक बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस, यहां से बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है इससे, जो ये पाई बॉन्ड बन रहा है इससे क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज, बैक बॉन्डिंग जो हो रही है इसमें क्या हो रहा है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और किस में दे रहा है, कार्बन के वैकेंट पाई स्टार p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग में यहां पर मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, और सिग्मा जो बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, मेटल को। अब यहां पे देखो, जब ये बैक बॉन्डिंग होगी, जितनी यहां से स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, तो अगर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग है तो ये बोलेंगे, देखो यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये बोलेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग है, यहां से मेटल इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, तो उस केस में यहां पर ये जो डबल बॉन्ड बनेगा वो अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो बोले स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा तो यहां पर ये बॉन्ड जो रहेगा ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड जल्दी से बन जाएगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन देगा, तो जल्दी से यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो बोलेंगे कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो इससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो रहेंगे वो बढ़ जाएंगे, द्विआबंध गुण इससे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग जब भी होगी तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बच्चों यहां पर जो बोलोगे आप, वो किस किस के बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन मेटल कार्बन इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा, इससे बोलेंगे कि मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जितनी ज्यादा इधर से बैक बॉन्डिंग होगी तो उससे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जल्दी से ले लेगा, जितनी यहां से स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग चलेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन का भी जो रिमूवल होगा वो भी क्या होगा, फास्ट होगा, उधर से फटाफट इलेक्ट्रॉन आएंगे और इधर से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड उतना जल्दी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर बोलेंगे कि इस CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बोलेंगे कि CO बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और यहां से MC जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये वाला बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा वो डिक्रीज होगा, यानी इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक और चीज कि स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग से एक तो ये हो रहा है, और दूसरी चीज ये हो रही है कि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड
जो रहेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये क्या हो जाएगी, कार्बन, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ये बॉन्ड जो रहेगा वो वीक पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। डबल बॉन्ड वीक है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि ये वाला जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो तो इंक्रीज होगा और ये वाला जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन बात करते हैं इस पे बेस्ड बैक बॉन्डिंग पे। बैक बॉन्डिंग में नीट और आईआईटी और मैं खासतौर से बोलूंगा कि गेट और सीएसआईआर नेट, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक मजेदार मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड, जिसमें मेटल कार्बोनिल भी है और बैक बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। देखो यहां से एक क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये लेता हूं FeCO का होल 5, ठीक है, एक ये ले रहे हैं और FeCO का होल 5 और ये नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, और एक ले रहे हैं FeCO का होल 5 और ये +1 ले रहे हैं और FeCO का होल 5 और ये +2 ले लें। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक ये चलो +3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से इनमें अपन को बताना है क्या, फाइंड CO बॉन्ड ऑर्डर। CO बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता करना है हमको। अब जरा देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। तो अपन बोलेंगे कि अगर यहां पर ये जो मेटल है, ये मेटल, इस पर चार्ज कितना है, 0। यहां पर मेटल पर चार्ज है +3, यहां पर मेटल पर चार्ज है +1 और यहां पर मेटल पर चार्ज है +2। अब देखो एक बार मेटल को M ले लेते हैं और ये जो है C और ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड और ये O। ठीक है, और ये जो है मेटल, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये बॉन्ड बन गया सिग्मा। अब देखो मेटल को इलेक्ट्रॉन देना है, मेटल इलेक्ट्रॉन तब अच्छे से दे पाएगा जब यहां पर उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। यहां तो नेगेटिव चार्ज है ही, यहां तो न्यूट्रल है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, यहां मेटल पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा +3, तो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में दिक्कत आएगी, है ही नहीं उसके पास इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो बैक बॉन्डिंग यहां पर पुअर चलेगी। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर बोलेंगे पुअर बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जो रहेगी वो कैसी होगी, यहां पर पुअर। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मेटल के पास। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं देगा तो फिर बैक बॉन्डिंग कैसे होगी, यहां से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं है इसके पास, डेफिशिएंट है, तो पुअर बैक बॉन्डिंग होगी। और अगर पुअर बैक बॉन्डिंग होगी तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये वाला बॉन्ड, ये बैक बॉन्डिंग अगर इधर से होती, इलेक्ट्रॉन देता ये, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन ले लेता तो ये ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता, डबल बॉन्ड। अब ऐसा हो नहीं रहा, यहां पे नहीं हो रहा, तो अपन ये बोलेंगे कि ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बनी रहेगी। यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट नहीं होंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में रहेगा ये। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ाओगे तो बैक बॉन्डिंग उतनी पुअर, वेरी पुअर बैक बॉन्डिंग बोलेंगे, वेरी पुअर बैक बॉन्डिंग। तो यहां से बोलोगे कि ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, एकदम से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग आगे यहां से हो नहीं तो इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे ही नहीं होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में ही रहेगा ज्यादातर टाइम। तो इसलिए बोलेंगे कि यहां पर वेरी पुअर बैक बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहेगी। तो CO बॉन्ड की यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है
तो बॉन्ड ऑर्डर भी यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसमें ज्यादा चार्ज है, इसमें +3 है, तो यहां पर ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, फिर उससे कम इसमें होगी क्योंकि इसमें +2 है, फिर उसके बाद इसमें होगी और फिर उसके बाद इसमें होगी। तो ऑर्डर में क्या रखूंगा मैं, इनको एक ये देता हूं, ए, ये बी और ये क्या सी और ये डी। तो ऑर्डर ऑफ क्या बोल रहे हैं, CO बॉन्ड ऑर्डर, CO बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बच्चों देखो +3 वाला, ये वाला, तो बी में सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर किसका होगा, इसके बाद होगा डी का, क्योंकि इस पे +2 चार्ज है तो डी। और फिर वो कौन होगा इसके बाद, सी, तो सी हो जाएगा। फिर कौन होगा, फिर हो जाएगा ए, तो ये ए हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपसे पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कंपटीशन में, खासतौर से IIT में, खासतौर से CSIR नेट में, खासतौर से गेट में, खासतौर से MSc, खासतौर से IIT JAM, इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और नीट में तो आपको समझ में आया होगा बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कुछ अच्छे वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।